ट्रेडिंग करना चाहते हो लेकिन ट्रेडिंग व्यू समझ नहीं आता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के रिलेटेड सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। तो मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं सीएलजी ट्रेडर चैनल। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और लैपटॉप स्क्रीन पर समझते हैं कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज किया जाता है और उसके बारे में कितने फीचर्स हैं और उसको कैसे समझा जाए बिना किसी दिक्कत के। सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ट्रेडिंग व्यू सर्च कर लेना है आप अपने ब्राउजर पे और ट्रेडिंग व्यू आपके पास खुल के आ जाएगा। तो आप ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करेंगे तो इसको ओपन होने देते हैं। ट्रेडिंग व्यू ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। तो आपने अगर ट्रेडिंग व्यू को लॉगिन नहीं किया है तो आप लोग इसमें लॉगिन कर लीजिएगा। तो ट्रेडिंग व्यू को लॉगिन करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने लॉगिन कर लिया है। तो इसके बाद अब सबसे पहले आपको अब इसके चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो चार्ट पे जाने के लिए ऊपर में सर्च करना पड़ेगा। किसी भी आप एसेट को इसमें सर्च कर सकते हैं। तो गोल्ड हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, कोई सा भी पेयर्स हो, करेंसी पेयर्स हो या फिर निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई सा भी पेयर हो या कोई सा भी एसेट हो, कोई सा भी आपके पास चार्ट देखना है तो आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो मैं बीटीसी को ओपन करना चाहूंगा और बीटीसी को मैंने जैसे यहाँ पर सर्च करूंगा बीटीसी तो ये खुल के आ जाएगा मेरे पास। बीटीसी यहाँ पर सर्च कर लेते हैं और बीटीसी को सर्च करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर में आ चुका है। इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉन्च चार्ट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे मैं लॉन्च चार्ट कर दूंगा। देख सकते हैं कि हमारे पास बीटीसी ये ओपन हो चुका है। तो ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरह के आपके पास आपके स्क्रीन पे भी आएगा। तो आप जैसे ही इसको लॉगिन करने के बाद आप चार्ट ओपन करेंगे। चार्ट ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको पूरा इस डिस्प्ले दिखेगा। और अब डिस्प्ले में आप समझते हैं कि कैसे हमको इसको यूज करना है कैसे। तो पूरा ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है ट्रेडिंग व्यू। तो आप इसको बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पूरा चीज समझ में आएगा। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि पहले हमको लेफ्ट स्क्रीन पे हमको ये जैसे कि चार्ट लॉन्च करने के बाद हमें क्या क्या मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ऊपर में कि आपका यूजर नेम और दिख जाएगा। आपका अगर कोई लोगो लगा हुआ है तो वो लिख जाएगा आपको यहाँ पे। और यहाँ पर से आप उसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं कि बीटीसी यूएसडी लिखा हुआ है क्योंकि मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे बीटीसी यूएसडी दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद आपको सिंबल सर्च आ जाता है। मतलब कि आप यहाँ पर कोई सा भी चार्ट को यहाँ पर से निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर इसका नाम डालिएगा और वो चार्ट आपको दिख जाएगा। मान लीजिए कि अब हम इथेरियम इसको निकालना है यहाँ पर। तो मैं इथेरियम सर्च कर दे रहा हूँ तो देख सकते हैं कि इथेरियम आ गया। मैं इथेरियम को क्लिक किया, ये आपको इथेरियम का चार्ट मिल गया। तो अब इसी तरीके से आप आसानी से किसी भी यहाँ पर सर्च कीजिएगा और किसी भी चार्ट को आपको देखना है, किसी भी एसेट को आपको देखना है तो यहाँ पर सर्च कीजिएगा और आपको दिख जाएगा। तो वापस मैं बीटीसी पे फिर से आ जाता हूँ। तो बीटीसी पे आ गया और फिर बाद में आप देख सकते हैं कि इस तरह का चार्ट आपको हो जाएगा। तो ओपन आप यहाँ पे से किसी भी चार्ट को आप देख सकते हैं या फिर आप निफ्टी फिफ्टी को देखना चाहते हैं तो निफ्टी फिफ्टी भी आप यहाँ से देख सकते हैं। देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी फिफ्टी सर्च किया और निफ्टी फिफ्टी ऊपर आ गया और मैं इसको यहाँ पर आसानी से देख पा रहा हूँ। तो यहाँ आप बिना किसी प्रॉब्लम के आप आसानी से चार्ट आपको एकदम क्लियर दिख जाएगा। अब ये समझ लिया बीटीसी समझ लिया, निफ्टी समझ लिया कि कैसे चार्ट सब लाना है इस पे। तो चार्ट हमारा आ चुका है। अब समझते हैं इसके बाद इसके टाइम फ्रेम्स के बारे में कि टाइम फ्रेम कैसे चेंज करें। तो आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे जब एनालिसिस कीजिएगा तो अलग अलग टाइम फ्रेम आपको स्विच करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर दिख सकता है कि पहले आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको अकेला सिर्फ कोई एक टाइम फ्रेम दिखेगा। तो यहाँ पर आप जब क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आवर्स में 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, डेली है, वीकली है, मंथली है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। इसी तरह का आपको बहुत सारा टाइम फ्रेम्स दिख जाएगा। आपको जो टाइम फ्रेम सही लगे वो आप टाइम फ्रेम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 5 मिनट पे टाइम फ्रेम सर्च करना चाहता हूँ तो ये 5 मिनट पे मैंने क्लिक किया और 5 मिनट पे आ गया। या फिर अब मैं 15 मिनट पे करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे 15 मिनट पे क्लिक कीजिएगा तो 15 मिनट का आ जाएगा। अब समझते हैं कि आपको बार बार यहाँ पर ओपन नहीं करना पड़े। ये टैब ऐसे ओपन नहीं करना चाहते हैं आप। अगर आप ओपन नहीं करना चाहते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि ऐड टू फेवरेट। यहाँ पर आप इसको क्लिक कीजिएगा तो ये स्टार बन जाएगा, येलो स्टार। येलो स्टार क्लिक होने के बाद आपको यहाँ पर आसानी से आपके पास देख सकते हैं कि 5 मिनट, 15 मिनट यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड हो गया। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका टाइम फ्रेम्स चेंज हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर शॉर्टकट ला सकते हैं और टाइम फ्रेम वगैरह चेंज कर सकते हैं आप। अब इसके बाद समझते हैं कि आपने अगर कैंडल्स, जैसे कि ये आपने कैंडल्स है, लेकिन कैंडल के बाद अगर आप देखना चाहते हैं लाइन चार्ट या दूसरे टाइप का चार्ट देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, ये कैंडल वाला ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको बार चार्ट्स मिल जाएगा, कैंडल चार्ट्स मिल जाएगा, हॉलो चार्ट्स मिल जाएगा, वॉल्यूम चार्ट्स मिल जाएगा, लाइन चार्ट्स मिल जाएगा, लाइन विद मार्केट मिल जाएगा। बहुत तरह का आपको यहाँ पर अलग अलग चार्ट्स मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप के आपको स्टाइल्स मिल जाएंगे। तो इसमें मान लिया जाए कि आप लाइन चार्ट करना चाहते हैं, तो लाइन चार्ट आपको ऐसे स्विच कीजिएगा, लाइन चार्ट आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से आप यहाँ पर इसको स्टार कर सकते हैं, तो वो आपको आसानी से आगे यहाँ पर दिख जाएगा। तो अब कैंडल चार्ट्स में आप क्लिक कर सकते हैं, फिर इधर लाइन चार्ट्स में क्लिक कर सकते हैं, तो अलग अलग टाइप का आपको लाइन चार्ट्स और कैंडल चार्ट्स आपको दिख जाएगा। अब इसके बाद समझते हैं कि इंडिकेटर्स इसमें हमको ऐड करना है। तो हमें जब इंडिकेटर्स ऐड करना है, तो इंडिकेटर आपके जस्ट इसके बगल में आप देखिएगा, तो यहाँ आपको इंडिकेटर्स मिल जाएगा। अब आप इंडिकेटर्स में जाइएगा तो आपको इंडिकेटर्स में बहुत सारा इस टाइप का इंडिकेटर्स मिल जाएगा, देख सकते हैं। अब आपको जो इंडिकेटर इसमें ऐड करना चाहते हैं, आप मान लिया जाए कि मूविंग एवरेज सर्च करना चाहते हैं, तो मूविंग एवरेज सर्च कर सकते हैं, या फिर ईएमए सर्च करना चाहते हैं तो ईएमए सर्च कर सकते हैं आप। ईएमए मैंने से सर्च कर लिया, तो आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया। ये अलग अलग तरीके सभी इंडिकेटर्स, मतलब कि यहाँ पर हजारों इंडिकेटर्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। मान लिया जाए कि मेरे को मूविंग एवरेज लगाना है, तो मैं मूविंग एवरेज पे क्लिक कर दिया, ईएमए, तो हमारा ईएमए आ गया। अब इसका आप सेटिंग्स क्लिक करना चाहते हैं, तो एक बार मूविंग एवरेज पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप लेंथ चेक चेंज कर सकते हैं इसका। यहाँ पर फिर स्टाइल में इसका कलर चेंज कर सकते हैं। विजिबिलिटी में आप कौन से टाइम फ्रेम पे इसको चेंज करना चाहते हैं, वो सब चीज़ आपको मिल जाएगा। पूरा सेटिंग्स आप यहाँ पर इसको अपडेट कर सकते हैं, अपने तरीके से इसको बना सकते हैं। और अगर आप मूविंग एवरेज फिर हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ईएमए पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको एसेट के नेम दिख जाएगा, एसेट का नेम के नीचे आपको कौन सा इंडिकेटर लगा हुआ है वो इंडिकेटर आपको दिख जाएगा। तो आप इंडिकेटर पे यहाँ पे क्लिक करके अगर चेंज करना चाहते हैं, सेटिंग्स पे क्लिक कीजिएगा। इसको हाइड करना चाहते हैं तो आई पे क्लिक कीजिएगा, आई वाले आइकन पे, तो यहाँ पर से ये हाइड हो जाएगा। फिर इसको क्लिक कीजिएगा तो ये शो हो जाएगा, और इसको आप डिलीट करना है तो आप यहाँ पे रिमूव के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो ये रिमूव हो जाएगा। तो इतना सिंपल सा चीज़ है। अब इसके बाद अब आपने क्या करना है कि अलर्ट्स का ऑप्शन, अलर्ट का ऑप्शन क्या होता है कि अब आपको मान लिया जाए कि कोई सबसे अच्छी चीज होती है अलर्ट्स, जो होता है कि आपको इंफॉर्मेशन देता है, आपको नोटिफिकेशन देता है कि आपके रेंज से अप जा रहा है मार्केट, डाउन जा रहा है। आप जहां पे अलर्ट लगाओगे वहां पर आपका ऐड हो जाएगा। मान लिया जाए कि मैं अलर्ट लगाना चाहता हूँ, प्राइस क्रॉसिंग करना चाहता है, ऊपर करेगा या नीचे करेगा प्राइस, जब भी उस लाइन को मान लिया जाए कि मेरे को 24,800 पे अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो यहाँ पर हम मेरे को अलर्ट आ जाए, तो यहाँ पे अलर्ट क्रिएट करेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर अलर्ट आ चुका है ऑप्शन। अब प्राइस अगर इसके पास में जाता है, इसको क्रॉस करता है, तो मेरे को अलर्ट ऑप्शन आ जाएगा, तो अलर्ट मेरे को आ जाएगा। तो इससे मैं हमेशा एक्टिव रह पाऊंगा, और मुझे बार बार चार्ट देखने का भी जरूरत नहीं हो सकता है। अगर मैं अलर्ट लगा दिया हूँ, तो इसमें अलर्ट लगाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जब भी आपके रेंज में मार्केट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप अलर्ट्स वगैरह लगा सकते हैं। और यह है रिप्ले का ऑप्शन, कि रिप्ले में क्या है कि आप अलग अलग तरीके से आप मान लीजिए कि यहाँ पर से आप इसको क्लिक करके आप रिप्ले कर सकते हैं। आप चार्ट वगैरह आप रिप्ले करके आप आसानी से अपना एनालाइज वगैरह कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रीमियम लगेगा, और जो कि आपको थोड़ा सा अमाउंट देना पड़ेगा। तो और एक हैक मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर आप लोग प्रीमियम नहीं लेना चाहते हैं, स्टार्टिंग में यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको 30 डेज का फ्री प्लान भी मिलता है, जो कि आपको वो फ्री ट्रायल होता है। तो आप आसानी से उसको फ्री ट्रायल भी यूज़ कर सकते हैं, और बाद में आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो काफ़ी तरीके से आपको मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे है अंडो और रीडो का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर आप अगर कोई पीछे जाना चाहते हैं तो अंडो हो जाएगा, यहाँ पर अगर रीडो करना चाहते हैं तो आप रीडो हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास आ जाता है यहाँ पे अलग अलग चार्ट्स को डिवाइड करने के लिए। मान लीजिए कि टू पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है कि आप टू पार्ट्स कर सकते हैं, बहुत तरीके अलग अलग तरीके कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें पेड होती है। तो आपने अगर प्रीमियम लिया हुआ है या फिर प्रीमियम लेना चाहते हैं, तो आपको ले सकते हैं, और यहाँ पर से आपको ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे फीचर्स आपको मिल सकते हैं। और यहाँ पर आप अपना लेआउट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, नाम सेव कर सकते हैं, जो कि ऑटो सेव हो जाएगा।
ये बेसिक सब इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप कैंडल्स के कलर्स वगैरह ये सब चीज़ चेंज कर पाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं कि मान लिया जाए कि इसको मैं दूसरा कलर करना चाहता हूँ या फिर ब्लैक करना चाहता हूँ, तो ये काफ़ी तरीके से अलग अलग हो जाता है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं और बिना किसी दिक्कत के, और बहुत सारे आपको सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पर से आप ट्रेडिंग में आपको बाय सेल का बटन लाना है तो यहाँ पे बाय सेल का बटन आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। वन क्लिक अगर करना चाहते हैं कि मान लीजिए वन क्लिक किया हमने बाय सेल का, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, बाय सेल हो जाएगा। आप यहाँ पे से आसानी से बैक टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। अब इसके बाद तो हमने ऊपर वाले सेक्शन में सब चीज़ समझ लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो यहाँ पर से आप डाउनलोड इमेज इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपको इमेज आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अगर देखिए तो ये हमारा ओपन हो डाउनलोड हो चुका है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ तो देख सकते हैं कि आपको ओपन होके दिख जाएगा। तो आप इसको चार्ट्स को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, आप एनालाइज वगैरह कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आप चार्ट्स डाउनलोड हो गया, तो आसानी से आप इसी तरह डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने फ्यूचर के लिए आपको अगर रखना है आपको तो। और फिर अब ऊपर की तरफ समझ लिए, अब हम नीचे की तरफ समझते हैं। नीचे में आपको ये रेंज दिया हुआ रहता है अलग अलग टाइप्स का, कि अगर वन डे का आपको देखना है तो ये वन डे पे आपको दिखा देगा। अगर 5 डे का आपको रेंज में देखना है तो 5 दिन का रेंज दिखा देगा आपको। 1 मंथ का देखना है तो 1 मंथ का रेंज दिखा देगा आपको। देख सकते हैं कि नीचे 5, ये अगस्त से 5 सितंबर तक का ये सब दिखा रहा है आपको। अगर 3 मंथ का रेंज देखना चाहते हैं 3 मंथ का दिखा देगा आपको। 6 मंथ का देखना चाहते हैं 6 मंथ का आपको रेंज दिखा देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको रेंज दिखा देगा, जो कि शॉर्टकट तरीके से आपको दिखा दिया जाता है इसमें। आपको स्विच करना नहीं पड़ेगा बार बार। और फिर उसके बाद समझते हैं कि नीचे की तरफ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अब इसको जैसे ही आप यहाँ से नीचे से ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको पोजीशंस वगैरह दिख जाते हैं, लेकिन ये ट्रेडिंग व्यू है तो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा पोजीशंस। और फिर आप लेफ्ट साइड में समझते हैं कि लेफ्ट साइड में सबसे मेन चीज़ है। और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा ट्रेडिंग व्यू का नॉलेज आपको आ जाएगा और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे एकदम फ्री, जो कि आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है आपको क्रॉस को, जो कि आप ये कर्सर देख सकते हैं यहाँ पे, तो प्लस वाला ये, तो ये कर्सर के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। आपने यहाँ पर जो आप चेंज करना चाहते हैं, अगर डॉट में चेंज करना चाहते हैं डॉट में हो जाएगा, या फिर आप क्रॉस में चेंज करना चाहते हैं क्रॉस में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और फिर बाद में इसके नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारा टूल्स मिल जाएगा। जैसे ये आप ट्रेंड लाइन है, अगर मान लीजिए कि आपको ट्रेंड लाइन यहाँ क्लिक करना है, लाइन खींचना है, इस तरह से आप लाइन खींच सकते हैं। और भी काफ़ी सारे तरीके के आपको मिल जाएंगे टूल्स वगैरह। पैरेलल चैनल वगैरह डालना है तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का आप पैरेलल चैनल डाल सकते हैं, कि पूरा दिन मार्केट भी देख सकते हैं कि ये पैरेलल चैनल में ही रहा था। तो ये आप इस तरह का चैनल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ रे वगैरह हॉरिजेंटल रे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रे आप लगा सकते हैं यहाँ पर। देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आप जब जैसे आपको मन करता है वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सब टोटल फ्री है, आपको सारी चीज़ें इधर टूल्स फ्री आपको मिल जाएगा। और फिर बाद में आप समझते हैं इसके नीचे आपको फिबोनाची वगैरह आ जाएगा, कि आप फिब रिट्रेसमेंट वगैरह यूज़ करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट कितने तरीके से अच्छे से यहाँ पर 0.5 के लेवल से आपको यहाँ पर आपको रिटेस्ट किया और मार्केट डाउन गया। तो ये इसका सेटिंग मैंने अपडेट कर रखा है। आपके में आपको इस कुछ इस तरीके से दिखेगा, फिबोनाची आप कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, तो इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होना है। और इस तरीके से आपके फ़ोन में दिखेगा, या आप लैपटॉप पे यूज़ करते हैं तो आपको इस तरह का दिखेगा आप। और इसके बाद आ जाते हैं तो बहुत सारा इधर भी आपको जिगजैग वगैरह भी मिल जाएगा, पैटर्न्स वगैरह, जो कि मैं ज़्यादातर इसमें यूज़ नहीं करता हूँ। और इसमें आपको लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन करने के लिए आपको मिल जाएगा। तो अगर मान लिया जाए कि आप यहाँ से लॉन्ग करना चाहते हैं तो यहाँ पर लॉन्ग कीजिएगा। तो लॉन्ग पोजीशन और ये पोजीशन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप आसानी से यहाँ पर पोजीशंस वगैरह लगा सकते हैं। देख सकते हैं कि आसानी से आप लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन आप यूज़ कर सकते हैं, और आपको बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग शॉर्ट हो गया। शॉर्ट का मैं दिखा देता हूँ कि ये शॉर्ट्स में आप यहाँ पर जैसे कि शॉर्ट्स करना है तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर दीजिए, इस तरह का पोजीशन लगा के आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं।
और ये सब चीज़ फ्री है आपके लिए। अब इसके बाद समझते हैं, इसमें लेफ्ट साइड में आते हैं तो ये देख सकते हैं कि ब्रश वगैरह, आपने अगर ब्रश यूज़ करना है तो आप यहाँ पे ब्रश यूज़ कर सकते हैं। आप आसानी से किसी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं, आप समझा सकते हैं, या अपने आप को ही समझना है तो आप समझ सकते हैं। और रेक्टेंगुलर भी है, तो रेक्टेंगुलर आपके पास देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आप रेक्टेंगुलर यूज़ कर सकते हैं आप। तो रेक्टेंगुलर भी आपको काफ़ी यूज़ करने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में यूज़ होता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं रेक्टेंगुलर, क्योंकि आप अगर एफवीजी वगैरह आपको ड्रॉ करना है तो एफवीजी वगैरह आप ड्रॉ कर सकते हैं। काफ़ी तरीके का यूज़ होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके नीचे समझ लेते हैं तो पाथ है, आप पाथ में भी आप इसी तरह से, जैसे कि आपने यहाँ पे जिगजैग अगर बनाना है इस तरह से, आपको समझना है मार्केट को, तो इस तरीके से मार्केट के ट्रेंड को आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप यूज़ कर सकते हैं इसको, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। और भी बहुत सारे के अलग अलग पैटर्न्स इसमें बना हुआ है। और फिर नीचे ये स्केल्स आ जाता है कि आप नाप सकते हैं इसको आसानी से, कैंडल्स के मेजरमेंट कर सकते हैं आप, कैंडल कितना बड़ा बना हुआ है आपका, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और फिर हाइड भी कर सकते हैं कि मान लिया जाए कि आपने कोई कोई चीज़ लगाया हुआ है यहाँ पे, तो आप यहाँ पर जैसे कि पैटर्न्स वगैरह कुछ लगाया हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लाइन लगाया हुआ है, तो ये आपको इसको हाइड करना है तो आप यहाँ पे हाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आई आइकन पे, यहाँ पर आपको सब चीज़ यहाँ पे हाइड हो जाएगा। तो इसको हाइड कर देते हैं और इसको फिर डिलीट कर देते हैं यहाँ से, तो आप डिलीट कर लीजिएगा इसको। और भी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। और फिर यहाँ पर आप जैसे कि कुछ भी आपने अपने स्क्रीन पे लगा के रखा है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, रिमूव कीजिएगा, तो सारा आपका ड्राइंग रिमूव हो जाएगा। अब इसके बाद समझते हैं कि जैसे मैंने कुछ कुछ पैटर्न्स को, कुछ कुछ टूल्स को मैंने स्टार कर रखा है, तो वो सारी चीज़ों को मैं बार बार यहाँ पर टूल्स में आके मैं उसको सेलेक्ट करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो उसके लिए मैं एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, तो उसके लिए शॉर्टकट में क्या है कि आप स्टार पे क्लिक करेंगे, ये ब्लैक डॉट हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये अलग चीज़ का पैटर्न आ जाएगा। यहाँ पर आपको जितने भी जरूरी वाले टूल्स हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मैंने इन सभी को हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो ये ट्रेंड लाइन हो गया, ये लॉन्ग पोजीशन हो गया, ये शॉर्ट पोजीशन हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये पैरेलल चैनल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये पाथ हो गया, ये इन्फो लाइन हो गया, मतलब कि लाइंस वगैरह, जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कि आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक में कितना रेंज बना, कितने टाइम में रहा, और कितना डिस्टेंस है, कितना एंगल है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और फिर बाद में ये है हॉरिजेंटल लाइन, की मान लिया जाए आप यहाँ से आप हॉरिजेंटल लाइन वगैरह डाल सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। और फिर ये भी आप दिखा सकता है कि आपको रेंज भी मिल सकता है, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं आसानी से। आप देख सकते हैं कि कितना से कहाँ तक कितना परसेंटेज मार्केट ऊपर गया या नीचे गया। और ब्रश के बारे में बता दिया, फिर रिट्रेसमेंट के बारे में बता दिया। और सर्कल आप देख सकते हैं कि सर्कल कुछ इस टाइप से आप कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसी तरह का ये पूरा टूल्स था, जो कि टोटली फ्री है आपको, इसमें कोई पैसा आपको प्रीमियम वगैरह नहीं लेना की जरूरत है। तो ये लेफ्ट साइड में हो गया। अब राइट साइड में समझ लेते हैं कि राइट साइड में आपको जैसे क्लिक कीजिएगा ऊपर में, तो ये आपको वॉच लिस्ट ओपन हो जाएगा। वॉच लिस्ट में क्या होता है कि आप जैसे जैसे बार बार चेंज करते हैं एसेट को, यहाँ पर से आप चार्ट्स चेंज करते हैं, तो उसको आप चेंज करने के बजाय आप यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं सब चार्ट्स को, जो जो आपको जरूरी है। जैसे कि मैंने निफ्टी रख रखा है, बैंक निफ्टी रखा है, इधर फिन निफ्टी रखा है, इधर फिर मिड कैप रखा है, और नीचे फिर क्रिप्टो एसेट्स वगैरह रखा है, इथेरियम, बीटीसी, बिटकॉइन वगैरह ये सब रख रखा है। तो आप इस तरीके से अलग अलग टाइप्स के जितने भी आपको यूज़ करना है जल्दी, और आपको बिना टाइम, इसमें आपको कम टाइम लगेगा, तो आपको वहाँ पर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसके लिए आप वॉच लिस्ट बना लोगे तो आपको सारी चीज़ें, आपको एसेट्स वगैरह आपको जल्दी पता चल जाएंगे और आपको आसानी से मिल जाएंगे। वॉच लिस्ट के बाद आते हैं अलर्ट्स के ऑप्शन में, तो आप यहाँ पर अलर्ट में भी आप यहाँ पर जैसे कि जिस जिस अलर्ट को आप लगाए होंगे वहाँ पे आपको अलर्ट्स दिख जाएगा, तो ये सारा नोटिफिकेशंस वगैरह यहाँ पे आपको आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई इस तरफ, और नीचे तो समझने का जरूरत इतना कुछ खास है नहीं। और समझ लेते हैं यहाँ पर नीचे, तो ये इवेंट्स वगैरह है, आपको इवेंट्स वगैरह आपको सब चीज़ दिख जाएगा कैलेंडर्स वगैरह में। फाइनेंशियल कैलेंडर्स, कैलेंडर में क्या कब कौन सा, मतलब कि न्यूज़ वगैरह जैसे आते रहता है, बिटकॉइन में आप ट्रेड करते होंगे तो आपको न्यूज़ वगैरह मिलता है। तो न्यूज़ मिलता है तो आप यहाँ पर से आसानी से आप न्यूज़ को ट्रैक कर सकते हैं, कौन सा न्यूज़ आने वाला है। जैसे कि आज हमें मिलने वाला है
आज हम सबको 5 बजे फॉरेन एक्सचेंज रिवर्स रिजर्व मिल जाएगा इसके बारे में, और चैलेंजर जॉब जॉब कट्स, ये सब के बारे में आज हमारे न्यूज़ आने वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं, और आप यहाँ पर न्यूज़ को ट्रैक कर सकते हैं आसानी से। और ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों, और फिर इसके बाद अब देखते हैं नीचे की तरफ। तो जैसे ऊपर क्लिक करेंगे इसको, यहाँ पर आपको कुछ परफॉर्मेंस वगैरह मिल जाएंगे कि क्या मतलब कि प्राइस चल रहा है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ, कितना पॉइंट्स चेंज हुआ, मार्केट ओपन है कि क्लोज है, ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगा। परफॉर्मेंस में नीचे देखेंगे कि 1 वीक में मार्केट कितना चला, 1 मंथ में कितना चला, 3 मंथ्स में कितना चला, 6 मंथ में कितना चला, और ईयर टिल डेट मतलब कि 1 साल में कितना चला, और मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर ओपन होता है वहां से अभी तक में कितना चला, और फिर 1 ईयर में कितना चला, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और यहाँ टेक्निकल्स वगैरह में भी आपको कुछ टेक्निकल सपोर्ट्स मिल जाएंगे, जो कि ऑक्सीलेटर वगैरह, समरी, मूविंग एवरेज का क्या है, सबका देख सकते हैं कि इसमें ओवरऑल सिनेरियो क्या है, बाई का सिनेरियो है। आप देख सकते हैं कि मार्केट चल भी रहा है बाइंग के तरफ के, अप ट्रेंड भी है। तो ये सारी चीजें थी ट्रेडिंग व्यू के बारे में। तो हमने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स के बारे में सब कुछ समझ लिया, कैसे यूज करना है, कैसे टूल्स वगैरह समझना है, कैसे हमने प्राइस वगैरह चेंज करना है, चार्ट्स चेंज करना है, उसके टाइम फ्रेम्स को चेंज करना है, कैसे इंडिकेटर लगाना है, शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, कैसे हम सबको रेक्टेंगल वगैरह ये लगाना है, ये सारी चीजें आपने समझ लिया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो था ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और ट्रेडिंग व्यू के आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो चुका होगा। मतलब कि इसमें कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, मतलब कि रेक्टेंगल वगैरह कैसे यूज करना है, शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन कैसे लगाना है, चार्ट्स कैसे चेंज करना है, अलग अलग टाइप्स के अलग अलग एसेट को कैसे देखना है, और टाइम फ्रेम कैसे चेंज करना है। तो ये सब चीज आपने समझ लिया, इंडिकेटर्स वगैरह भी समझ लिया। और ये आपका था वीडियो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो ट्रेडिंग व्यू के बारे में आपको कोई भी अब, मुझे आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और अगर कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको तुरंत सॉर्ट आउट करूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसी तरह का लर्निंग कंटेंट आप तक जल्द से जल्द पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।